दुनिया इतना बुरी तरीके से बिगड़ चुका है जो क्या सुधारे क्या ना सुधारे, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कारण से क्या हो रहा है। यहाँ पे एक इंजीनियर स्टूडेंट ने खुद को आत्महत्या कर ली, हैरेसमेंट करने के कारण, उनके साथ रैगिंग करने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये एक रिपोर्ट है, अब आपको दिखा रहे हैं, एक न्यूज़ों में आया है जो आपको बताना जरूरी है कि सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैदराबाद में है, उस कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट से दुनिया में एक माहौल क्रिएट हुआ है। जो एक 22 साल का एक स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, उनके साथ उनका सीनियर जो स्टूडेंट होता है, सीनियर स्टूडेंट, उनके साथ हैरेसमेंट कर रहा था कुछ दिनों से। उसको मारा पीटा जा रहा था, उसको हैरेस तो किया जा ही रहा था, साथ ही पैसा भी मांगा जा रहा था, बहुत कुछ किया जा रहा था, जो तंगा की ये जो पिक्चर आप देख पा रहे, ये अपने आप को आत्महत्या कर ली। जो वो खुद कुछ करने, कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या करे क्या ना करे। देखिए उनका एक हम वीडियो हम आपको दिखा दे जिससे आपको समझ में आएगा वो क्या बता रहा है। देखिए पहले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे और दो चीज देखिए आप, यहाँ पे उनका जो हेयर स्टाइल, उनका जो हाथ जो उठा था, यहाँ पे जो इमेज है, जो पिक्चर है, पिक्चर में आप थोड़ा देखिए, और पीछे में जो पंखा घूम रहा है, वो पंखा का स्विच बंद किया है। बंद करने के बाद जो स्टेप यहाँ लिया जा रहा है वो आत्महत्या करने की पूरा तैयारी में है। स्विच बंद किया पंखा को, पहले बंद करके वो कैमरे में आया और रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद खुद को जान ले लिया उसी शायद पंखे में। जो यहाँ पे माहौल जो क्रिएट हुआ है, जो माहौल देख कर लग रहा है, आप देख लीजिए, हम आपको दोबारा भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है। और यहाँ पे उसका कॉलर भी देखिएगा, कॉलर से आपको समझ में आएगा। ये पूरा जो इमेज होता है, ज्यादा से ज्यादा कैमरा में फ्रंट जो कैमरा करते हैं उसका उल्टा और पिक्चर होता है, सब कुछ उल्टा होता है। तो उल्टा पिक्चर के हिसाब से फैन भी उल्टा घूम रहा है, उसका हाथ भी जो दाहिना हाथ से बाल को ठीक किया है, तो यहाँ पे दाहिना दिखाई दे रहा है पर वो बायां हाथ है। तो यहाँ पे सब उल्टा पिक्चर है, उल्टा इमेज है। आप थोड़ा देख लीजिए, इससे भी आपको पूरा समझ में आएगा कि फैन अभी अभी बंद किया गया है, फैन अभी अभी बंद कर दिया है। देखिए फैन धीरे धीरे कम जा रहा है। मतलब इतना डरा हुआ है, पूरा तैयारी में ये वीडियो इसने बनाया है। यहाँ पे पूरा क्लियर है जो इसी पंखे में वो आत्महत्या किया है। तो यहाँ पे जो मेरा कहना है कि इस तरीके से अगर कोई भी हम क्या बताएं, देखिए कुछ घरों का बच्चा इतना बदमाश होता है जिनका फैमिली उनको बढ़ा के ऐसा किया है, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता होगा पहले से ही, जिससे ऐसा जो बड़ा बड़ा इंसिडेंट या क्राइम बन जाता है। जिनके द्वारा ये हैरेस हुआ है, जिनके माध्यम से ये अत्याचार हुआ है, उन लोगों को तो सजा तो मिलेगा ही और मिलना चाहिए, वो तो मेरा कहना ही है। और कानूनन जो सजा है उससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का पूरा लाइफ टाइम बर्बाद कर देना चाहिए। ये जो फैमिली का इनको बड़ा के ऐसा किया गया है कि भी हम तो बोलेंगे इस फैमिली के जल्दी ऐसा हुआ है। क्यों ऐसा किसी का बच्चा ऐसा करेगा, किसी को क्यों तंगाएगा, किसी को क्यों ऐसा टॉर्चर करेगा, ये शायद पहले से ही एक करते ही आ रहा है। तो इनका माता पिता जो इनका फैमिली मेंबर है रात भर जर्नी करके आया, साथ ही एक वकील को लेके अभी आया था। तो यहाँ पे उन्होंने जो कंप्लेंट करके एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगा हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिससे कि ऐसा कोई भी कुछ ऐसा क्राइम ना करे। और ये तो क्राइम हमेशा ही ऐसा होता ही रहता है, होते ही है, बंद नहीं हो रहा है। तो बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए मेरा कहना है कि
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और कानून को इस तरीके से सुधारा जाए जिससे कि इस तरीके से इस तरीके से जो कोई जुल्म कर रहा है किसी स्टूडेंट पर, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पे ऐसा होता है, सीनियर जूनियर ऐसा बहुत सारा कॉलेज में ऐसा होता है, स्कूल में कॉलेज में ऐसा होता ही रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, कुछ सामने आता है नहीं, कुछ सामने आता ही नहीं, ऐसा होते ही रहता है। से आज से नहीं, हम लोग का जमाना में हम लोग देखा है, हम लोग का जमाना में भी ऐसा हालत हुआ है, हम लोग का स्टूडेंट के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आज भी ऐसे ही होता रहा, क्योंकि कानून में कुछ ऐसा सुधार चाहिए जिस सुधार से आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ कर ही ना पाए। आज सिर्फ इस कंट्री का नहीं, हर कंट्री का ही ऐसा हालत है। क्यों है? पर इसका जो जड़ है, जड़ को मिटाना है। जड़ क्या है? जड़ तो ये समझना पड़ेगा। तो जड़ क्या है? एक सरकार को समझना है। हम तो कुछ निकालेंगे पर अभी नहीं, हम थोड़े कुछ दिन जाने दीजिए, हम भी मेरा पता है क्या करने से क्या होगा, पर इस जड़ को जब तक न उठाया जाए, जब तक न मिटाया जाए, तब तक इस तरीके से क्राइम होते ही रहेगा और ऐसे ही जेल में कुछ लोग अंदर जाता ही रहेगा, पर मिटेगा नहीं। अगर नहीं मिटेगा तो ऐसा करके क्या फायदा? कुछ तो मिटाने के लिए तो कुछ करना है ना, कुछ कानून में कुछ ऐसा कुछ पाबंदी करना है, ऐसा कुछ नियम बनाना है जिससे कि इस तरीके से कोई भी जुर्म ना कर पाए, इस तरीके से कोई भी कुछ ना कर पाए। कहीं पे भी कुछ जो हो रहा है, जो सिस्टम में अगर कुछ गलती है, सिस्टम को थोड़ा सुधारा जाए, कॉलेज में या टीचर में या सारे सिस्टम में सब कुछ देखना है कहाँ पे कौन सा गलती है, जिस गलती के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो बच्चा है, लाल प्यार से इसको बड़ा किया गया, इसको कॉलेज में लिख दिया गया, कॉलेज में हॉस्टल में भेजा गया, इसको पता ही नहीं है दुनिया में कैसा प्रेशर है। जब थोड़ा प्रेशर आया, गलत स्टूडेंट के प्रेशर में आ गया तो ये खुद को जान ले लिया। उस फैमिली का सोचो, फैमिली का क्या हो रहा है। ये बच्चा एक थोड़ा छोटा चीज सहन नहीं कर पा रहा, मतलब क्या प्रॉब्लम है, समझ पा रहे दुनिया में किस तरीके से दुनिया में कुछ हो रहा है। पर ये लाल जो बच्चा है, इतना लाल प्यार से बड़ा किया गया है। हम तो कहना चाहेंगे सोच समझ के गार्जियन को कुछ हॉस्टल में रखना है, क्योंकि उसका बच्चा कितना लाड प्यार से तैयार किया गया है, वो सहन कर पाएगा, वो देखना है। ऐसा तो क्राइम भरा हुआ है दुनिया में, ऐसे स्टूडेंट भरा हुआ है। जब तक न कोई क्राइम एक सामने आता है तब तक कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा तो टॉर्चर होता ही रहता है, हर स्कूल कॉलेज में होता है, आज नहीं बराबर होता है। तो क्या सबको ऐसा कौन निकालेगा उसको ढूंढ के? अगर पहले निकालेंगे ना, मैं इसका नहीं किया, उसने नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा उल्टा जो चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा हो जाता है। तो इसी तरह हम क्या बताएं, यहाँ पे कोई भी अपने बच्चा को कहीं पे भी एडमिशन करना है तो सोच समझ के एडमिशन कीजिए। वहाँ का हालत, माहौल, सब सिचुएशन, बच्चा के साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिए, बच्चा का हालत कब कैसा है सब कुछ पूछते रहिए, जिससे कि ऐसा गलत फैसला ना ले, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रेशर आएगा तो गलत फैसला ले लेगा, उसका समझ में है ही नहीं क्या कर रहा है वो। थोड़ा प्रेशर बच्चा लोग ले नहीं पाता। तो हम कहना चाहते हैं सब कुछ सोच समझ से करना चाहिए। इस तरीके से जिनका घर का बच्चा ऐसा कुछ अपराध करता है, उन घर का भी हर किसी का फैमिली थोड़ा अलर्ट रहे, अपना बच्चा क्या कर रहा है वो चेक करने के लिए। ना जाने वो कुछ गलत दोस्तों के साथ मिल के वो भी ना गलत करे, ये चेक करके देखना है। हर फैमिली को, जो स्टूडेंट फैमिली है, ये थोड़ा चेक करना है। फिर भी वो लोग तो छुपा के जो काम किया, ये शायद उनका घर का पता ही नहीं है, जो ये सब घर में इंसिडेंट बना दिया है, घर का लोग का शायद पता ही नहीं है। पता होने से थोड़ी कोई करने देगा। तो जितना हो सके गार्जियन, सारा गार्जियन अलर्ट रहिए, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, या जो जिसके माध्यम से शोषित पीड़ित हो रहा है उसका गार्जियन के हम बोल रहे हैं, सबको ही कह रहे हैं, सब अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ख्याल रखे, क्योंकि नहीं तो ना जाने किसके साथ कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ मिल के कौन किसको भटका रहा है, कौन किसको गलत और ढकेल दे रहा है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। जब तक एक क्राइम हो जाएगा तब किसी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है सब अलर्ट रहिए और थोड़ा अपना बच्चा को ध्यान दीजिए, अपना बच्चा को थोड़ा फॉलो रखिए, जितना हो सके
उतना फॉलो रखने से आपका बच्चा सही सलामत होगा और दुनिया भी सही सलामत रहेगा और आने वाला टाइम में फ्यूचर भी अच्छा होगा। और मेरा और एक बात कहना है सरकार से, ये इस तरीके से इंसिडेंट हमेशा ही सुनने में आता है, हमेशा ही न्यूज़ों में आता है, कुछ आता है कुछ नहीं आता। जितना सारा न्यूज़ों में आता है ये ना आए, सिर्फ न्यूज़ों में नहीं, ऐसा इंसिडेंट ना हो, यही मेरा मांग है कि ऐसा इंसिडेंट ना होने के लिए जो जो कार्रवाई करना चाहिए, जो जो सुधार करना चाहिए वो सुधार हो, यही मेरा कहना है।